स्पीकर के साथ ये दबा जाएगा। हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। रांची की रमणीयता को नमन करता हूँ। यहाँ प्रांगण में उपस्थित और नजदीक प्रांगण में उपस्थित हेलो, हाँ ठीक है। चलिए, रांची की रमणीयता को नमन करता हूँ। बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, पीताम्बर की धरती से अभी ग्रीन व्यू हाइट के सारे रहवासियों को स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये 78वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पे या 79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबका स्वागत करने का मुझे मौका मिला है कुछ बात करने के लिए। मैं चाहता हूँ अपनी बात शुरू करता हूँ, और अभी बहुत लोग सुनने के मूड में नहीं आए हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ मेरी बात मुझे सुना जाए इस तरह की, क्योंकि मैं कोई शोर नहीं हूँ कि सुनाई दूंगा, और मैं बात शुरू करता हूँ। अपनी बात शुरू करना कहते हैं कि ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज 15 अगस्त के दिन हम लोगों को नई परिकल्पना करनी है। चाहता हूँ, और मैं बात शुरू करता हूँ, चाहता हूँ कोई नेक काम हो जाए, मेरे हर सांस देश के नाम, चाहता हूँ कोई नेक काम हो जाए, मेरा हर सांस देश के नाम हो जाए। जो सिर झुके सिर उठे तो सामने तिरंगा हो, और सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। तो ये देश बहुत महत्वपूर्ण देश है, ये देश हीरो का देश है। अगर इस देश की बात करें तो हम अगर जब देश की बात करते हैं तो एक कभी हम लोग केवल 600 साल का कालखंड देखते हैं या 700 साल का कालखंड जिसमें भारत, लेकिन भारत की बात करें तो ये 700-800 साल का नहीं, ये 5000 साल का है। तो हर कालखंड को देखकर हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे देश को सुंदर खूबसूरत बनाएंगे। ये देश चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये गौतम का देश है, ये महावीर का देश है, ये देश शिवाजी का देश है, ये अशोक का देश है, ये देश है राजचोला का देश है, ये देश हर्षवर्धन का देश है, ये देश शिवाजी का देश है, ये देश राणा सांगा का देश है, ये राणा प्रताप का देश है, ये विवेकानंद का देश है, स्वामी दयानंद का देश है। ऐसे देश में स्वतंत्रता के प्रति एक जज्बा होना चाहिए। ये हम चाहते हैं कि आप सब में हो जज्बा, आप सब में सुनने का क्षमता हो। लेकिन जब इतने बड़े लोग का देश है, तो मेरे लिए सोचना जरूरी है कि क्या बड़े देश का लोग इतने अच्छे लोग थे तो देश गुलाम क्यों हो गया? एक प्रश्न है, मैं चाहता हूँ सारे लोगों से, ये प्रश्न है कि इतने लोग थे तो देश गुलाम कैसे हो गया? जब राष्ट्रीय चरित्र नहीं होता है तो देश गुलाम होता है। और देश, एक बात और समझिएगा कि देश वही गुलाम होता है जिसमें राष्ट्रीय चरित्र नहीं होता है, जिसमें देश प्रेम नहीं होता है। हम लोगों को लग रहा है आज के हम स्वतंत्र हैं, और इसमें ज्यादातर लोग ऐसे बैठे हैं जो स्वतंत्र देश में जन्म लिए हैं, उन्हें पता नहीं है कि स्वतंत्रता होती क्या है। तो इन बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य वैभवशाली, गौरवशाली, विकास उन्मुख कल्याणकारी राज्य बनाना है। अगर हमको कल्याणकारी राज्य बनाना है तो क्या हम कुछ कार्य कर रहे हैं? एक बात है, एक गाना आप लोग सुने होंगे कि मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। अगर मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, उसकी 2 लाइन आप लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। मुझे वो 2 लाइन अट्रैक्ट करती है, मत भूलो सीमा के वीरों ने प्राण गंवाए, मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए। क्या कुछ याद नहीं तो कर दो जो लौट तो कर रहे हैं? क्या हम उन वीरों को याद कर रहे हैं? ये लौट के तो नहीं आए थे, ये देश के लिए त्याग किए थे, और इन लोगों को याद करने का दिन है। आज वैभवशाली, गौरवशाली दिन बनाने का दिन है, ये हमको याद करना होगा। लेकिन एक प्रश्न मैं जरूर चाहता हूँ कि यहाँ आज झंडा फहराया जा रहा था, किसी कारण से झंडा हम लोग को जानना होगा कि फ्लैग होस्टिंग क्या होता है। एक नॉलेज जो बच्चों को जानना चाहिए या लोगों को जानना चाहिए, फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग क्या होता है। फ्लैग होस्टिंग में झंडा ऊपर जाता है और उसके बाद झंडा फहरता है, और फ्लैग अनफर्लिंग में जो 26 जनवरी को फहराया जाता है, जो झंडा इस तरह ऊपर आता है और उसी में फहरा दिया जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जरूर झंडा उत्तोलन के सत्य को समझे। तो पहला फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि झंडा उत्तोलन क्या है। दूसरी बात है
बच्चों को ज़्यादातर लोग मैं बोलता हूँ कि मेरे को एक व्यक्ति यहाँ पे मिले, उन्होंने बोला कि इस सब के बारे में सब लोग जानते हैं। मैं एक बार जरूर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 15 अगस्त को तो देश की स्वतंत्रता मिली, 26 जनवरी को अगर गणतंत्र मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है? ज़्यादातर लोग का होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था, इसीलिए हम लोग अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सत्य नहीं जानते हैं कि 26 जनवरी को ही क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। ये सत्य आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट है जो बात कर रहे हैं वो प्लीज़ बात करना थोड़ा कम करें। समय बहुत है, 24 घंटे के दिन रात में 24 घंटे में आप बात कर सकते हो। तो एक बात आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग सुन नहीं रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, प्लीज सुने। 26 जनवरी याद आते ही 26 जनवरी को 31 जनवरी 1929 में रावी तट में एक प्रण लिया गया था। ये प्रण लिया गया था कि हर एक साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य मनाएंगे और उसे स्वाधीनता दिवस के नाम पे जानेंगे। फिर से सुनिए जो लोग नहीं सुन रहे हैं कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के नाम जानेंगे। और कांग्रेस के एक अधिवेशन का को जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो इस 26 जनवरी को जब हमने प्रण लिया तो हर एक साल 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाने थे। फिर से ध्यान रखिएगा, स्वाधीनता दिवस बनाए थे। लेकिन जब हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिली और कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को ही तैयार हो गया, तो हमने सोचा कि उस 26 जनवरी को महत्व खोए नहीं, और 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस के मान में उस स्वाधीनता दिवस को याद किया जो कांग्रेस के 29 के अधिवेशन में, जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसमें किया गया था। ये सत्य जानना है। अब देखिए क्या है, देश के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है। और हम बोलेंगे हो लाख जुल्म पर बदुआ नहीं देंगे, जो लाख जुल्म मैंने बदुआ नहीं देंगे। जमीन माँ है, उसे दगा नहीं देंगे। हमें तो सिर्फ जगाना है सोने वाले को, हमें तो जगाना है सिर्फ सोने का, जो घर वहाँ सदा नहीं रहेंगे। जब इतने ही लोग आए हैं, 170-80 परिवार का ये जगह है, तो हम उनके घर में जो मेरा हो रहा है उसका वीडियो होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर सुनिएगा कि जो लोग स्वतंत्रता के को नहीं समझ रहे हैं, हम लोगों के बहुत सारे काम होते हैं। जब बात करना होता है तो हम लोग बात नहीं करते हैं, मोबाइल लेके खड़े हो जाते हैं। जब सुनना होता है तो मोबाइल छोड़ के बात करने लगते हैं। तो ये सच को हमको समझना होगा। और देखिए क्या है कि जिंदगी में अगर देश लीजिए तो देश को तरक्की करने में या देश को स्वतंत्रता को बनाए रखने में जो 1947 से 1925 तक जो काम हुआ है, उस काम में किसी न किसी का योगदान रहा है। जिन लोगों ने भारत को इतना खूबसूरत बनाया है, जिन लोगों ने भारत में इतने सुविधाएं, जिसमें बहुत लोगों का योगदान है, क्या उस योगदान को हम याद करते हैं? उसमें सारे लोग हैं, आज वो दिन है कि हम याद करें। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो स्वयं योगदान कर रहे हैं, तो हमको जरूरी है कि उनको सुनने की कोशिश करें और उनको याद करने की कोशिश करें। देखिए क्या है कि अगर हम अब तैयार नहीं होते, अगर इन लोगों ने काम नहीं किया होता, तो दुश्मन आके लौट नहीं जाते। एक कवि ने कहा है कि अपनी सरहद पर दुश्मन को आने दूंगा, आ गया तो उसे वापस नहीं जाने दूंगा। लेकिन आज हुआ कि वापस चला गया, तो क्या हम ऐसा काम करें कि कोई भी दुश्मन आए तो उसको वापस नहीं जाने दें? ये सत्य हमको समझना है और इसी से आगे बढ़ना है। देखिए हमने अभी बात किया था कि ये देश समुद्रगुप्त का है, चंद्रगुप्त का है, ये राजकुमारी ये समुद्रगुप्त का है, ये हरि सिंह नलवा का है, राजा ताहिर का लास्ट हिंदू राजा था राजा ताहिर। लेकिन क्या इस देश को जो स्वतंत्रता की बात की गई, तो हम लोग जब भी बात करते हैं तो 1857 की बात करते हैं और उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जानते हैं। और उसमें रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे को हम याद करते हैं। हम सोचते हैं कि बहादुर शाह को याद करते हैं, लेकिन हम याद नहीं करते हैं कि उसके पहले झारखंड की भूमि से भागलपुर में भागलपुर का एक नायक था जो 18वीं सदी में चिंता माझी था, जिसको मैंने अपने नाटक में भी वंदे मातरम में उसको लाया था। तो ये सारे लोग भी जो किए थे, पिताम्बर थे। तो सिद्धू कानून पार्क आप जानते होंगे, लेकिन सिद्धू तानी कौन है आपने पढ़ा नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको पढ़ें और जाकर हम देश को उदार नहीं होना चाहिए, संस्कृति उदार होना चाहिए, सभ्यता उदार होनी चाहिए। जैसे एक कवि ने कहा था, आपने नाम सुना होगा उनका, हरिओम पवार जी है, तो लिखे थे कि हमने सिकंदर वाले रथ को छोड़ दिया था, हमने 16 बार गोरी को पकड़ छोड़ दिया था। और अभी जाके हम इतिहास बदलने लिखते थे, भूगोल बदलते थे, हमारे श्याम कन्हैया नागरकोटल पर गाता था। लेकिन एक बात समझिए कि हमने गोरी को छोड़ा था तो पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी चली गई। तो राजा को कभी भी उदार नहीं होना चाहिए।
जनता को उदार होना चाहिए, संस्कृति को उदार होना चाहिए, लोग को उदार होना चाहिए। लेकिन जब राजा उदार होता है तो राजा खत्म हो जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस सत्य को समझे कि राजा उदार नहीं होना चाहिए और ऐसा काम करे जिसमें देश सुरक्षित रहे। देश सुरक्षित होना राजा का सबसे बड़ा काम है। तो आज के राजा मतलब प्रधानमंत्री या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसको राजा करे। हमारे देश में बहुत लोग क्या किए हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक है, लाल बाल है, भगत सिंह है, बहुत सारे नाम हैं। भगत सिंह है, सुखदेव है, राजकुमारी अमृत कौर है, नीली सेन गुप्ता है, यानी ऐसे में बहुत सारे नाम हैं। बदरुद्दीन तैयब जी हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, बाल गंगाधर तिलक है, लाला हरदयाल है। एक प्रश्न और आप लोग के सामने रख रहा हूँ कि भगत सिंह को फांसी की सजा क्यों हुई थी? कोई बता सकता है कि भगत सिंह को फांसी की सजा क्यों हुई थी? भगत सिंह को फांसी की सजा क्यों हुई थी? चलिए हम बता देते हैं। भगत सिंह के बारे में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हमको नहीं पता है कि भगत सिंह के बारे में बोलते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि भगत सिंह को फांसी क्यों हुई थी। भगत सिंह को फांसी राजा सॉन्डर्स को मारने के लिए हुई थी, ना कि भगत सिंह को जो बम फेंकने के लिए हुई थी। तो हम लोग को ये भी पता नहीं है, भगत सिंह की बात करते हैं और भगत सिंह के बारे में नहीं जानते हैं कि भगत सिंह का ही फॉर्मेटर करते हैं। ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है आप लोग को, और सुनना भी जरूरी है मेरा। हाँ ठीक है, तुरंत कर देते, खत्म कर देते। ये सत्य हमको समझने की जरूरत है। एक और बात जो हम जानना चाहते हैं कि एक बात जरूर जाननी है कि जो देश होता है, देश को समझना जरूरी है कि ग्राम नगर या एक लाइन है जो शेरगंज का लगा हम नहीं बोलते। अगर आप लोग को अगर इतना भी वो नहीं है, एक तो सुन नहीं रहे, हम समझ रहे हैं ना। 15 मिनट बोला गया था मुझे, 15 तो आप ऐसे बोल रहे हो, सुन तो नहीं सकते बस 2 मिनट का पेशेंस, समापन हो रहा है, बस 2 मिनट। देखिए, अगर मान लीजिए ये सारी चीजें दुनिया में जरूरी है। अभी 4 क्वेश्चन पूछेंगे जो लोग मना कर रहे हैं, तो देश के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन देश की बड़ी बड़ी बात करते हैं। एकदम सर, देखिए, हम लोग को गुरु गोविंद सिंह के बेटे को याद करनी चाहिए, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, जोरावर जोर से बोला, जोर से बोला, फतेह सिंह जोर से बोला, रखो ईंटें भरो गाले, चिन्हों दीवारों के हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी। क्या हम जोरावर सिंह की बात करते हैं? और भी बात है जो बहुत सारी बातें करने के लिए है। आज हम लोग बच्चों से उम्मीद करते हैं इंसाफ के डगर बच्चों के चलती तो देश है तुम्हारा, दुनिया नेता तुम्हें वो करते। अगर नेता तुम्हें कल का बनना है, इन बच्चों जिनका प्रोग्राम हो रहा है, उनका प्रोग्राम जरूर हम याद करना चाहिए। और इस झारखंड के जितने सारे क्रांतिकारी हैं वो बहुत हैं, और हम चाहेंगे आप लोग से, और बच्चों से चाहेंगे एक लाइन बोले, बच्चों से चाहेंगे कि एक लाइन मेरे साथ बोले, क्योंकि बच्चों को ही संघर्ष करके अगर मेरा भविष्य सुरक्षित रहता है तो इन बच्चों से होगा। तो बच्चों से उम्मीद करेंगे कि मेरे साथ बोले। चलिए ध्यान रखिएगा बच्चों, 4 लाइन बोलना है। संघर्ष जिंदगी है, संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। आओ लड़े, आओ लड़े स्वयं के कलशों से कलमशों से, कलशों से कलमशों से, रोग से वासना से। कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। धन्यवाद आप सबको सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अवश्य ही संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा।